नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों से ये जो मुहर्रम अल हराम के हवाले से। ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है। हर इंसान का एक अपना फ़िरका है, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है। तो हर बंदे की कोशिश है कि वो अपने फ़िरके को प्रमोट करे और अपने फ़िरके को ठीक करे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका राइट है, आपको चाहिए, आपकी अक़ीदत है कि आप अपने फ़िरके को या अपने व्हाटएवर जो आपके अकायद हैं उनको प्रमोट करें। लेकिन मैंने आज की जो नौजवान नस्ल है इसमें अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा देखी है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक यूट्यूब के ऊपर क्लिप डाल दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, वो मेरी राय को मुकद्दम समझते हैं, ये उनका बड़कपन है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में कोई मुफ्ती तो हूँ नहीं मैं, लेकिन फिर भी मैं अपने जो ख़यालात हैं इनका इज़हार कर देना चाहिए मुझे। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने फ़िरके को वो प्रमोट करने के लिए दूसरे को बहुत बुरा भला कह देते हैं। ये अभी आप देख लें मुहर्रम के हवाले से कि शिया हज़रात को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है और उनके बारे में कि ये मुसलमान नहीं, और पता नहीं क्या क्या फतवे लगा दिए जाते हैं। अपार्ट फ्राम दीज आल फैक्टर्स, इस बहस में नहीं मैं जाऊँगा कि वो कहाँ पे ठीक हैं कहाँ पे गलत हैं। मैं सिंपल सी दो चार बातें पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त प्रोफेसर ही हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं। तो मैं आप लोगों को ओपनली ये कहता हूँ कि आप लोग अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में या अपना स्कूल व्हाटएवर जो भी आपका सर्किट है, एकेडमीज़ हैं, वहाँ पे आप एक सर्वे करें। सर्वे करने के बाद आप देखें, सर्वे किस चीज़ का करना है आप लोगों ने। सर्वे आपने इस चीज़ का करना है कि आप लोगों ने अपने स्टूडेंट से, अपने अहबाब से, अपने व्हाट्सएप स्टेटस व्हाटएवर आपका जितना भी सर्कल है, आपने उस सर्कल से पूछना है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, उनकी क्या शान है। डेफिनेटली खुलफा राशिदीन में उनका तीसरा नंबर है। तो सारे आपको बता देंगे कि वो तीसरे खलीफा थे, और उनकी शान नो डाउट किसी से भी ये ढकी छुपी बात नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुनिया में कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं है जिसके साथ किसी नबी की दो बेटियों की शादी हुई हो। ये पहले और आखिरी शख्स हैं जिनके यहाँ अल्लाह के सबसे महबूब नबी की दो बेटियाँ। तो नबियों के बाद जो सबसे बड़ा मकाम है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस हवाले से। तो इनकी इस्लाम के लिए खिदमात कौन है जो इनका मुतरफ नहीं है कि जब नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मजबूर हो के मदीना हिजरत करने पर मजबूर हो गए, तो नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो सहाबा थे, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गरीब, वो जब मदीना में गए तो इस्तात नहीं थी, क़ुव्वत नहीं थी। तो जो एक पास था यहूदी, उसका बाग था, पानी था, वो बड़ा उसके नखरे अलग से, और वो उसने और महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कौन है जो मुसलमानों के लिए इंतज़ाम करेगा। तो वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने वो रूम का जो कुआँ था रूमा, वो ख़रीद के दिया और बागात ख़रीद के दिया, मुसलमानों के खाने पीने का एहतमाम किया। फिर ग़ज़वा खंदक जब आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने 300 ऊँट कुर्बान कर दिए, और ना सिर्फ 300 ऊँट बल्कि सामान से भरपूर। और जब जब इस्लाम को ज़रूरत पड़ी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने तब तब अपना माल लेकर हाज़िर हुए। और अभी भी अगर आप देखें वो जो मदीना में है वो बागात और वो कुआँ, अभी आज भी उसकी जो इनकम है वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से अलग से एक अकाउंट बना हुआ है, और उस अकाउंट में वो उन तमाम बागात के पैसे जाते हैं और
डिफरेंट नेकी के कामों में वो यूटिलाइज होते हैं। तो आज तक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की डोनेशन आज तक जारी हो सारी है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत पे आप लोगों से एक लेक्चर झाड़ूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतने अजीम सहाबी की जो डेथ है, उनका जो शहादत है, उसके बारे में आप अपने स्टूडेंट से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पूछें, कितने लोगों को पता है कि उनकी शहादत कैसे हुई। जब मस्जिद नबवी की जगह कम पड़ गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है जो मस्जिद नबवी की तोसी करेगा, तो तब भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कार्य खैर किया। तो जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो मेरा ख़्याल है कि बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि उनका 40 दिन तक पानी बंद कर दिया गया। तो ये करबला के जो 10 दिन ये जो पानी बंद किया गया, अगर देखें मुसलमानों की जो याददाश्त है वो बहुत कमज़ोर है। अब इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका मकाम और उनके तक़द्दुस पे तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबियों के बाद वो दूसरा उनको मकाम हासिल है कि जिनके यहाँ 2 बेटियाँ थी किसी नबी की, और नबी भी कौन, जो सबसे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो कितने लोग हैं जिनको पता है कि उनका 40 दिन तक पानी बंद कर दिया गया मदीना पर, मदीना शरीफ के अंदर, और उनके लिए मस्जिद नबवी को बंद कर दिया गया। और जब वो उनका इंतकाल हुआ, तो जब उनकी शहादत पूरी हुई तो उन्होंने अपना जो सर अक़दस था वो बाहर निकाला अपने हुजरा से, तो फरमाया लोगो तुम जानते हो मैं कौन हूँ। कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तोसी का कहा तो वो किसने करवाई थी, तो लोगों ने कहा कि हज़रत उस्मान, बेशक वो आपने करवाई थी। तो आपने फरमाया कि क्या मेरे लिए आज उस मस्जिद नबवी में इतनी भी जगह नहीं कि वहाँ पे मैं 2 नफल नमाज अदा कर सकूँ। और जब मुसलमानों के लिए मदीना शरीफ के अंदर पानी नहीं था तो किसने पानी का इंतज़ाम करके दिया था। तो लोगों ने फरमाया कि हज़रत उस्मान, बेशक ये कार खैर भी आपने किया था, कार खैर भी आपने किया था। तो फरमाया कि आज मेरे लिए मदीना में इतना 2 घूंट पानी तक नहीं है। तो 40 दिन तक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को प्यासा तड़पाया गया, और इसी हाल में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कर दी गई, और आपका जो खून अक़दस था वो कुरान मजीद पे गिरा, कुरान की तलावत करते हुए शहीद कर दिए गए। तो मेरा बात करने का मकसद ये था कि कितने लोग हैं जिनको इस इंसिडेंट का पता है। हाउ मच फ्राम योर बिलाव, हार्डली 2-4 लोगों को पता होगा कि वो क्या ट्रेजिडी थी जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ की गई, वो कौन से मुज़ालिम थे। तो शिया हज़रात का ये कंट्रीब्यूशन है कि ये जो अभी तक करबला का वाक़या ज़िंदा है या मुसलमानों के दिलों में है, तो उनमें एक बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है जिसकी आप तज़लील करते हैं अपने अकायद की वजह से कि ज़िंदा व मातम का हम मातम नहीं करते और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। लेकिन ये क्रेडिट भी मैं शिया हज़रात को दूंगा कि उनकी वजह, मुसलमानों की मेमोरी बहुत शार्ट टर्म है। कितने लोग हैं जिनको पता है कि खाना काबा के अंदर बमबारी की गई, घोड़े थे वो जो उनकी लिद्दें वहाँ पे पड़ी होती थी, घोड़ों को बांधा गया मस्जिद नबवी के अंदर, कितने लोगों को पता है। हम लोगों का जो हाफ़ज़ा है वो बहुत कमज़ोर है। तो खुदारा मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने अक़ीदे को प्रमोट करते हुए इस तरह के कलमात ना कहिए कि कल को आपकी पकड़ हो जाए इसमें। तो अपार्ट फ्राम दीज ऑल फैक्टर्स, आपका जो भी मज़हब है, आपका जो भी फ़िरका है, आप इन चीज़ों से बालातर होके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो आपने बार बार पढ़ा है, कुरान मजीद की आयत भी है, मैं अब ज़्यादा वो लेक्चर नहीं जानना चाह रहा। इन कुंतुम तहब्बून अल्लाह फत्तबिऊन, कि अल्लाह के नबी इनसे कह दो कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे नबी की पैरवी करो। और फिर नबी ने क्या फरमाया, तुम में से उस वक़्त तक कोई शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसके लिए उसकी जान से, उसके माल से और उसकी औलाद से ज़्यादा अजीज़ तर ना हो जाऊँ। तो इसी तरह अल्लाह के नबी ने एक जगह पे जाके फरमाया
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे जाके फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, खुदा उनसे मोहब्बत करेगा। तो अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपके अजीज़ व अक़ारिब हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मोहब्बतों का दर्स दें कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर हमारा ईमान ही कामिल नहीं है। बजाय इसके कि आप शिया हज़रात को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें काफ़िर डिक्लेयर करने के लिए और उनके इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए आप ये जो ये करबला की कुर्बानी थी, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप गलती में गैर दानिस्ता तौर पे पकड़ में आ जाएं। मैं आप लोगों से इल्तमास करता हूँ कि आप लोग अहले बैत देखें, आपको किसका दर्द होता है? दर्द उसी का होता है जो आपका अपना हो। शहादत क्या है? मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि जो शहादत है वो शहादत की मौत हयात है। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो सहाबी दाड़े मार मार के चीखे मार रहे थे। क्या उन्हें नहीं पता था कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, हयात हैं? कौन मुसलमान है वो जो कहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा जब फरमा गए थे तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी हाथों में नंगी तलवारें लेके खड़े हो गए थे। ख़बरदार जो शख्स ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं, मैं उसका सर कलम कर दूँगा। मक्का और मदीना की गलियों में सहाबी दाड़े मार मार के चीख रहे थे, रो रहे थे। आज आपके किसी अजीज़ व अक़ारिब का, आपके वालिद का, खुदा ना खास्ता आपके भाई का रोड एक्सीडेंट हो जाए तो वो भी शहादत है। तो आपको उसका गम नहीं होता, आपको उसकी तकलीफ़ नहीं होती? तो ज़िंदा की तकलीफ़ होती है। अगर वो ज़िंदा है तो तकलीफ़ आपको फिर भी होती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारा ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो कर रहे हैं ये मातम और ये आहो बका, ये ठीक है या नहीं ठीक। लेकिन खुदारा आप लोग शियों की नफ़रत में इस हद तक ना जाएं कि आप कल को अल्लाह की पकड़ में आ जाएं। हर इंसान का दर्द का, तकलीफ़ का, अज़ियत को बर्दाश्त करने का अपना एक पैरामीटर है। अभी आपको कोई परेशानी होगी तो हो सकता है आपकी छोटी बहन रोए, उसके आंसू ना रुकें और आप मुस्कुरा के वो परेशानी को हर बंदे का जो तकलीफ़ को बर्दाश्त करने का एक पैरामीटर है, गम के इजहार का एक पैरामीटर है, वो हर बंदे का डिफरेंट है। तो खुदा इन चीज़ों में इंटरफेयर ना करें और अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला हमें जो करबला की अजीम कुर्बानी थी उसका मकसद समझने और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो फ़िलासफ़ी थी उसको प्रॉपर्ली समझने, उस पर अमल करने और उस पर डट जाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।